1970 और 80 के दशक में कैलिफोर्निया एक अदृश्य खतरे से कांप रहा था। एक ऐसा खतरा जो रात के अंधेरे में घरों में घुसता था, जो परिवारों को तबाह कर देता था और जिसका कोई नाम नहीं था। यह खतरा था गोल्डन स्टेट किलर का। इस क्रूर अपराधी ने 50 से ज्यादा बलात्कार और 13 हत्याओं को अंजाम दिया। उसके निशाने पर थे आम लोग, साधारण परिवार। उसने पूरे राज्य में दहशत फैला दी। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, बस खौफ था जो लगातार बढ़ता जा रहा था। सालों तक गोल्डन स्टेट किलर का खौफ कैलिफोर्निया के सीने पर एक दाग की तरह चिपका रहा। शुरुआत में उसे ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से जाना जाता था। 1976 में उसने सैक्रामेंटो में अपने खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की। उसके निशाने पर थे अकेली महिलाएं और जोड़े। वह अक्सर अपने पीड़ितों के घरों में घुसता, उन्हें बांधता और फिर उन पर हमला करता। 1969 तक उसके अपराध दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैल गए। उसका नाम अब बदल गया था, ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। अब वह सिर्फ बलात्कार ही नहीं बल्कि हत्याएं भी करने लगा था। उसके शिकार अब सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी थे। उसके अपराधों में एक पैटर्न था, एक क्रूरता जो उसे बाकियों से अलग करती थी। वह अपने पीड़ितों को प्रताड़ित करता, उन्हें डराता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। सालों तक गोल्डन स्टेट किलर का केस अनसुलझा रहा। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, हजारों सुरागों का पीछा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 2016 में उम्मीद की एक नई किरण जगी। डीएनए टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की ने इस केस को एक नया मोड़ दिया। पुराने सबूतों की नए सिरे से जांच की गई और आखिरकार एक नाम सामने आया, जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। डिएंजेलो एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। वह कैलिफोर्निया में ही रहता था। उसके डीएनए का मिलान अपराध स्थल से मिले डीएनए से हो गया। 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो का मुकदमा 2020 में शुरू हुआ। उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे 13 हत्याओं और 13 अपहरण के मामलों में दोषी पाया गया। उसे लगातार 11 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गोल्डन स्टेट किलर को आखिरकार सजा मिल चुकी थी। यह केस न्याय की जीत का प्रतीक है। इसने दिखाया कि चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसने यह भी दिखाया कि विज्ञान और कानून के मिलन से कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है।